तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है SWM क्लासेस में। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th के मैथ में हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे प्यारे बच्चों चैप्टर 9, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। और प्रश्न संख्या पहला का हल हम आपको करा दिए थे। प्रश्न संख्या पहला का हल हम आपको करा दिए थे, और जो बच्चे प्रश्न संख्या पहला का हल नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है प्यारे बच्चों, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया गया है। ठीक है, आज हम चलने वाले हैं बाबू, आज हम करने वाले प्रश्न संख्या सेकंड का हल। ठीक है, प्रश्न संख्या सेकंड का हल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद लेना जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्लास को अपने अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास, बहनों के पास जहाँ शेयर करना है शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए। और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा बाबू। ठीक है ना, क्लास को शेयर और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या? आंधी आने से एक पेड़ जो था वो आंधी आने से क्या होता है? टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जब भी आंधी आएगा और आंधी आया और वो पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग देखिए पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए यहाँ पर हम फिगर दिखाते हैं। देखिए ये पूरा जो है ना बाबू, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पेड़ है। ये पूरा क्या है? पेड़ है। और आंधी आया तो ये पेड़ आधा दूर से टूट गया, आधा दूर से टूट गया। तो जैसे ही टूटा तो क्या कहा? टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। और ये जो पेड़ का शिखर है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ये तो टूट गया और टूटने के बाद इस तरह मुड़ गया कि पेड़ का जो शिखर है वो कहाँ छूने लगा? जमीन को छूने लगा। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। देखिए पेड़ की पाद बिंदु, ये है पेड़ का पाद बिंदु। और जहां पर शिखर, देखिए जहां पर शिखर जमीन को छूता है, जहां पर पेड़ का शिखर जो है जो जमीन को छूता है, ये है पेड़ का पाद बिंदु। ये है बाबू पेड़ का पाद बिंदु। और जहां पर शिखर जमीन को छूता है, ठीक है, पेड़ का पाद बिंदु और जहां पर शिखर जमीन को छूता है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी दी है 8 मीटर। 8 मीटर। और यहां पर डिग्री कितना कोण बन रहा है? यहां पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके, अब उसके बाद क्या है? छूता है वो 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर है। 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, पहले हम इसको अच्छा से लिख देते हैं, उसके बाद इसका पूरा हम अच्छे से नाम दे देते हैं। ये तो आपको पता है पेड़ का शिखर पूरा था, टूट के नीचे गिर गया। ठीक है ना, टूट के नीचे गिर गया। तो देखिए दिस इज, मान लीजिए ए, क्या ए, ये हो गया बी बाबू, ये सी, और ये हो गया हमारा डी। ठीक है, डी से सी की दूरी कितनी है सर? डी से जो सी की दूरी है, डी से सी की दूरी, एक मिनट हम इसको अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, ए, यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? डी से सी की दूरी 8 मीटर है। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है प्यारे बच्चों? दिया है सर, दिया यहाँ पर ठिट्ठा बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री दिया गया है। ठिट्ठा का मान 30 डिग्री दिया गया है। उसके बाद डी से सी की दूरी कितनी दी गई है? डी सी बराबर 8 मीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई। देखिए माना पेड़ की ऊंचाई तो लिख लिए। लेकिन प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर देखना है, देखिए आपको यहाँ पे देखना है, ये तो पेड़ था लेकिन ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक टूट गया है, इसलिए हम डॉट डॉट करके दिखा दिए। तो पेड़ की ऊंचाई ये वाला तो x है, ये वाला तो x है, b से c की दूरी x है, लेकिन हमें a से b की भी दूरी तो निकालनी चाहिए बाबू। पूरा पेड़ की लंबाई हमें पूछ रहा है, पूरा पेड़ की लंबाई। तो सर ये जो शिखर टूटकर ऐसे गिरा तो ये भी तो एक पेड़ है सर, ये भी तो एक पेड़ है। तो इसको हम मान लेते हैं y। dv क्या हो गया? y। तो यानी कि x और y को जोड़ेंगे, x प्लस y को, तब हमारा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा, है ना। तो मान लिए पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस y, पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस y। अब हम लिख लिए कि पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस वाई। अब हम चलते हैं यहाँ पर बाबू, यहाँ पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम चलते हैं त्रिभुज बी डी सी में चलेंगे। कहाँ सर? त्रिभुज बी डी सी में या बी सी डी में चलेंगे। ओके, चलिए ऐसे ही त्रिभुज बी सी डी में,
त्रिभुज BCD में चलेंगे। तो त्रिभुज BCD में चलेंगे तो यहाँ पर बताइए हमें कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है। सर देखिए हमें फॉर्मूला ये मिल रहा है, हमें ये वाला निकालना है, x का मान पहले निकालना है, उसके बाद हम y का मान निकालेंगे। अब हमारे पास ये सर ये आधार दिया हुआ है और ये लंब है, तो लंब बटा आधार किस फॉर्मूले में आता है। सर लंब बटा जो आधार है ना सर वो tan थीटा में आता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना सर, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ओके, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो हम लंब कह किसको रहे हैं सर, लंब जो है ना, लंब हम B से C को कह रहे हैं, BC को लंब कह रहे हैं, आधार DC को कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लंब हम BC को करें और आधार सर DC को करें। ओके, अब tan तो tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है सर, बराबर लंब का मान कुछ नहीं तो x हम रखे थे, आधार का मान 8 है सर, है ना, आधार है का मान 8 है। अब उसके बाद tan 30 डिग्री का मान कितना होता है सर, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर में x/8। अब √3 में x से गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए क्रॉस वाला, तो √3 में x से गुना करेंगे तो √3x बराबर में 8 में x से गुना 8 है। अब उसके बाद x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 8/√3। 8 जब यहाँ पर √3 गुना में है तो भागा में आ जाएगा, 8/√3 होगा। अब उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर तो हो गया 8/√3, यहाँ पर तो निकल गया पहला x का मान तो निकल गया 8/√3 मीटर, है ना। अब हमें y का मान निकालना है, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज BCD में क्या, हाँ सर y का मान अगर निकालना है, देखिए यहाँ पर y का मान निकालना है, y का मान, तो प्यारे बच्चों पुनः तो BCD में चलना होगा। हाँ सर, तो पुनः त्रिभुज BCD में, पुनः त्रिभुज BCD में चलेंगे। तो अब बताइए हमें पुनः त्रिभुज BCD में, अब हमें ये बताइए प्यारे बच्चों, त्रिभुज BCD में हमें अब किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का मान अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए सर DC यानी कि आधार का मान सर यहाँ पर 8 दिया गया है, और यहाँ पर कर्ण का मान सर यहाँ पर कितना दिया गया है सर, यहाँ पर जो कर्ण का मान है ना सर, यहाँ पर कर्ण का मान y है। तो हम आधार बटा कर्ण किस में आता है सर, आधार बटा कर्ण आता है cos थीटा में, आधार बटा कर्ण cos थीटा में आता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे चलते हैं BCD में, तो लिखें BCD में तो cos थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या सर, आधार बटा कर्ण। आधार हम कह किसको रहे हैं, देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, आधार हम किसको कर रहे हैं, आधार सर D से C को कर रहे हैं, कर्ण हम DB को कर रहे हैं, तो DC बटा DB, DC बटा में DB। ओके, अब आधार का मान हमारे पास कितना है 8, कर्ण का मान y। अब यहाँ पर हम एक बात तो हम छोड़ दिए, cos तो cos थीटा का मान 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख दिए। अब उसके बाद cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। उसके बाद यहाँ पर हम 8/y है तो 8/y यहाँ पे लिखेंगे, 8/y तो 8/y, √3 में y से गुना करेंगे तो √3y हो जाएगा, बराबर 8 में 2 से गुना करेंगे 16। तो y का मान अगर हमें निकालना है तो y बराबर हो जाएगा 16/√3, 16/√3। अब हम पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं ना, हमें x का मान भी पता चल गया, y का मान भी पता चल गया और x का मान भी हमें पता चल गया, x का मान इतना है और y का मान इतना है। 1 मिनट हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये है x का मान और हमारे पास y का मान कितना है देख लेते हैं, ये है सर हमारे पास y का मान, ये है y का मान, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पेड़ की ऊंचाई, अब हम लिखेंगे अब पेड़ की ऊंचाई, अब क्या लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, अब पेड़ की ऊंचाई बराबर हम क्या माने थे x + y, तो x + y यानी कि x का मान कितना है देख लीजिए, x का मान 8/√3 है ना, 8/√3 है, तो 8/√3 तो √3 प्लस में y का मान कितना है 16/√3 है सर, 16/√3। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो √3 में √3 को जोड़ेंगे तो √3 में √3 से एलसीएम देंगे तो √3 होगा, और 8 और 16 को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 24 हो जाएगा। अब हम इसको परिमेयकरण करना है, तो अब हम परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, तो 24 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 24 तो 24 बटा में √3 तो बटा में √3 गुना में, फिर ऊपर जाएगा बाबू √3 नीचे आएगा √3। अब इसको गुना कर दीजिए, 24 में जब √3 से गुना करेंगे तो सर यहाँ पर 24 में √3 से गुना करेंगे तो 24 √3 आ जाएगा, बट्टा में यहाँ पे कितना होगा √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, फिर 3 से 24 कटेगा 8 बार में, तो 3 8 24 8√3 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए पेड़ की लंबाई कितनी होगी, इसलिए पेड़ की जो लंबाई होगी, पेड़ की लंबाई सर 8√3 मीटर होगी। पेड़ की लंबाई बराबर, पेड़ की लंबाई
पेड़ की लंबाई 8√3 मीटर होगी। पेड़ की लंबाई 8√3 मीटर होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और हाँ पर बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको खास करके ध्यान रखिएगा। बाय, मिलते हैं।